हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज अपन मैथमेटिक्स के हर जगह काम में आने वाले चैप्टर वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल इजीली तरीके से आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक आपके हर कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाला है, इसलिए आप इस पर ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले वर्ग होता क्या है, किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग कहते किस चीज को है? तो ध्यान से मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा लिखा रहा हूं कि किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, क्या लिखा? किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे एक का वर्ग, एक को किससे गुणा करेंगे? एक से, तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा? एक। दो को किससे गुणा करेंगे? दो से, वर्ग कितना आ जाएगा? चार। तीन को किससे गुणा करेंगे? तीन से, तो वर्ग कितना आ जाएगा? नौ। तो वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। एक का वर्ग एक हो गया, दो का वर्ग चार हो गया और तीन का वर्ग नौ हो गया। अब मान लो छोटी संख्याओं का वर्ग तो अपन आसानी से याद भी रख सकते हैं, लेकिन हर संख्या का वर्ग याद करना आसान नहीं होता है, इसलिए मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। जैसे मान लो आप 42 का वर्ग निकालना चाहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले लें, 42 का स्क्वायर निकालना आपको। तो छोटा सा तरीका, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इनके बीच में रिक्त स्थान छोड़ दो या खाली स्थान छोड़ दो। अब इस रिक्त स्थान में क्या लिखना है आपको? देखो, गुणा करना है इनको। 4 को 2 से गुणा करो 8, फिर 8 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ लिख दो 16। क्या किया मैंने? पहले 2 का वर्ग लिखा है कितना? 4, फिर 4 का वर्ग कितना लिखा है? 16। इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान छोड़ो, और रिक्त स्थान में अपने को लिखना क्या है? इन तीनों को गुणा करो। 4 को 2 से गुणा करो पहले, 8 को फिर 2 से गुणा करो 16। अब करना क्या? देखो, 4 फिर 6 और ये एक अंक की उतारना, हमेशा ये ध्यान रखना अपने को। ये एक कहाँ जोड़ेंगे? सब 16 में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 17। तो 42 का वर्ग कितना हो गया? 1764। यानी आप इसको सेकंडों में हल कर सकते हो। यदि आप 42 को 42 से गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से आपको मान लो 1 मिनट लगती है, तो इस तरीके में आप 20 सेकंड में या 15 सेकंड में इसको हल कर सकते हो। और आपको ध्यान है, कंपटीशन एग्जाम में जितना ज्यादा आप टाइमिंग बचत करोगे, उतना ही आपको अन्य क्वेश्चनों को समझने में या हल करने में फायदा होगा। उदाहरण और देखें। जैसे मान लो आपको 66 का वर्ग निकालना है। 66 का क्या निकालना है? वर्ग। तो 66 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 6 का वर्ग करो 36, फिर इस 6 का वर्ग करो, कितना हो गया? 36। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में लिखना क्या है? इस रिक्त स्थान के बीच में क्या लिखोगे? पहले 6 को 6 से गुणा करो 36, फिर 36 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया? 72। अब क्या करेंगे? एक एक अंक को उतारना है आपको। तो 6, ये 3 किस में जुड़ेगा? 2 में, तो कितना हो जाएगा? 5। अब 7 जुड़ेगा इधर 36 में, तो 7 में आप 36 जोड़ोगे, कितना होगा? 43। तो 66 का वर्ग कितना हो गया? 4356। यानी आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो उसका। एक सवाल और देख लें। मान लो आपको 92 का वर्ग निकालना है, 92 का वर्ग निकालना है। तो 92 का वर्ग कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। अब इन दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान है, इसमें क्या लिखेंगे? पहले 9 को 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, फिर 18 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 36। क्या करना है? एक एक अंक उतारो, 4 फिर 6। अब 3 का क्या करेंगे? 3 इधर 81 में जोड़ दो,
तो 81 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 84। तो 92 का वर्ग कितना हो गया 8464। इस प्रकार से आप सेकंडों में किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। अब वर्ग संख्याओं के कुछ गुण हैं। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म आपको ध्यान है। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब इनमें महत्वपूर्ण गुणधर्म आपको देखना है। तो सबसे पहला गुणधर्म ये देखो कि इसके इकाई अंक में देखो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 6, 9, 4, 1, 0 क्या नहीं आ रहा है बोलो। इकाई अंक में 2 आ रहा है कहीं। तो सबसे पहला रूल हो गया कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक में कभी भी 2 कोमा, फिर देखो 3 कहीं आपको दिख रहा है 3, फिर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 7 दिख रहा है कहीं 7 कोमा, 8 दिख रहा है कहीं 8, 9 आ रहा है और 10 यानी 0 आ रहा है। तो यानी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 अंक नहीं आ सकते। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का पहला गुणधर्म क्या हो गया कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक में कभी भी 2, 3, 7, 8 अंक नहीं आ सकते। दूसरा गुणधर्म 0, देखो 0 हमेशा ही क्या आता है सम संख्याओं में आता है। तो अपन क्या लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य हमेशा सम संख्या में आता है। सम संख्या में आते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे इसमें 2 सम संख्या में आ रहा है। मान लो आप 100 ले रहे हो तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000। देखो इसमें भी सम संख्या में आ रहा है। तो कहने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य हमेशा क्या आते हैं सम संख्याओं में आते हैं। तो पहला रूल गुणधर्म क्या हो गया पूर्ण संख्याओं के इकाई अंक में कभी भी 2, 3, 7, 8 अंक नहीं आ सकते। दूसरा हो गया पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्य हमेशा क्या आता है सम संख्या में आता है। तीसरा थर्ड मान लो मैं लिख सकता हूं कि 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं में प्राकृत संख्याएं। जैसे मान लो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या लें। मान लो अपन 4 ले लें और 1 ले लें 9, क्योंकि 2 का 4 और फिर 3 का क्या होता है 9 होता है। अब 4 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी हो गई 5, 6, 7, 8। यानी प्राकृत संख्या आपको ये ध्यान होना चाहिए। प्राकृत संख्या कहते किसे हैं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। ध्यान रखना वास्तविक संख्याओं में शून्य शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है। तो कितनी प्राकृत संख्याएं आई ये देखो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2 क्रमागत देखो लिखा क्या मैंने 2 पूर्ण क्रमागत वर्ग संख्याएं। सॉरी यहां लिख लेना 2 पूर्ण
क्रमागत वर्ग संख्याओं में प्राकृत संख्याएं कितनी होती है 1 2 3 4, यानी हमेशा कितनी आएगी 4। एक एग्जांपल और देखते हैं अपना, मान लो 6 का वर्ग कितना हो गया 36 और 7 का कितना हो गया 6 का 36 और 7 का 49। इनके बीच में प्राकृत संख्या देखो कितनी है 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, ये आ गई। कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो यहाँ 2 का वर्ग था, 2 का वर्ग कितना था 4, तो 2 का दुगुना प्राकृत संख्या आएगी। 2 का वर्ग 4 था तो 2 का दुगुना कितना होगा 4, यानी इनके मध्य में 4 प्राकृत संख्या आएगी। यहाँ 36 कितने का वर्ग है 6 का, तो 6 की दुगुनी संख्या आएगी, यानी 6 दूनी 12 संख्या क्या आएगी, इसमें प्राकृत संख्या आएगी जो आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और 12। एक एग्जांपल और अपन हल करके देखते हैं। जैसे 4 का हो गया 16 और 5 का हो गया 25। 16 के बाद में 17 18 19 20 21 22 23 और 24। 16 कितने का वर्ग है 4 का, इसका मतलब कितनी प्राकृत संख्या आनी चाहिए 4 × 2 यानी 8 आनी चाहिए। देखो कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहने का मतलब यदि 2 पूर्ण क्रमागत, ये ध्यान रखना 2 पूर्ण क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं तो उनमें प्राकृत संख्याएं किसके बराबर होगी, जिसमें पहली पूर्ण वर्ग जो संख्या है उसका दुगुना। जैसे यहाँ 4 का वर्ग कितना था 16 था, तो 4 का दुगुना कितना है 8, 8 इसमें क्या आएगी 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं में प्राकृत संख्या आएगी। तो मैं समझता हूं आपको जो मैंने वर्ग निकालने का तरीका बताया है वो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि अधिक से अधिक आपको वीडियो मिल सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे से लाभान्वित हो सके। इससे सरल तरीका आपको वर्ग निकालने का कोई नहीं बता सकता, और जो सवाल आप 2 मिनट या 1 मिनट में हल करते हो उसको चंद सेकंडों में हल कर सकते हो। इसलिए आप इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक्स, धन्यवाद।